सभी मित्रों को नमस्कार। हिंदी व्याकरण साहित्य और काव्य शास्त्र के इस महत्वपूर्ण चैनल में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, एक लंबे समय अंतराल के बाद एक बार पुनः मैं आप सभी से जुड़ा हूँ। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं। आधारभूत बिंदु, यूँ कहें यह हिंदी का एक आधारभूत बिंदु है। बहुत बार इस बिंदु से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन बारीकी से जानकारी न होने के कारण वह प्रश्न भी हमारा गलत हो जाता है। मित्रों, आज के सत्र में हम संख्याओं के मानक रूप को समझने का प्रयास करेंगे। 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं के मानक स्वरूप को समझाने के लिए आपके लिए 2 वीडियो बनाए गए हैं। भाग 1 में 1 से 50 तक की संख्याओं के मानक स्वरूप को समझेंगे और भाग 2 में 51 से लेकर के 100 तक की संख्याओं के मानक स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए हुए जानने का प्रयास करते हैं 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं के मानक स्वरूप को। इस स्वरूप को समझने के लिए 1 से लेकर के 50 तक की संख्याएं आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही हैं। तो ध्यान से देखिएगा। जानकारी के लिए बता दूं कि ये मानक स्वरूप केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा हिंदी के लिए निश्चित किया जाता है और उसी स्वरूप को सबको फिर ग्रहण करना भी होता है। तो चलिए जान लेते हैं 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं के मानक स्वरूप को। शुरुआत करते हैं। कुछ संख्याएं आपके सामने हैं स्क्रीन पे। कुछ संख्याएं काफ़ी आसान होती हैं, लेकिन कुछ संख्याओं को लिखने में हमें काफ़ी परेशानी हो जाती है, क्योंकि वास्तविक रूप से हम उन संख्याओं को कुछ और समझ रहे होते हैं, लेकिन उनका मानक स्वरूप कुछ और होता है। चलिए बात कर लेते हैं ऐसी ही कुछ संख्याओं के संदर्भ में। 1 से शुरू करते हैं। 1 को लिखने में शायद ही किसी विद्यार्थी को कोई समस्या रही होगी। 1 का मानक स्वरूप आपके सामने है। 2 में भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। 3, 4, 5, 6। अब देखिए 5 और 6 को लेकर के काफ़ी संशय है। देखने में बड़ा आसान है, लेकिन जब हम प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे होते हैं उस समय 5 और 6 के मानक स्वरूप को पहचानने में कई बार नाको चने चबाने पड़ जाते हैं। बहुत ही कम अंतर दोनों में रखा जाता है। 5 का शुद्ध रूप कई बार अनुस्वार के रूप में हमारे सामने देखने को मिलता है ऑप्शन में, लेकिन वो शुद्ध स्वरूप नहीं होता। 5 लिखते वक्त हमें चंद्र बिंदु का प्रयोग करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। 6 को लेकर के भी काफ़ी संशय रहता है। बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो 6 को इस तरीके से लिखते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है। इस स्वरूप को हमें स्वीकार नहीं करना है। 6 का मानक स्वरूप हमारे सामने ये है 6, फिर 7, 8, 9, 10, 11 और 12 को लेकर के मेरे हिसाब से किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। कई बार 10 को जब ऑप्शन में दिया जाता है तो कुछ इस प्रकार से लिख दिया जाता है, दय के साथ ये तालव्य से दे दिया जाता है। इसको लेकर के भी हम संशय में पड़ जाते हैं। तो हमें इसके वास्तविक स्वरूप को अपनी मानसिकता में फिट कर लेना है। 10 इस तरीके से लिखा जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 का मानक स्वरूप हमारे सामने है 13, फिर 14, 15 और 16। शायद ही किसी विद्यार्थी को इनके मानक स्वरूप को लिखने में समस्या होगी। मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं आनी चाहिए 16 तक। बात करते हैं 17 के मानक स्वरूप की। देखिए यहाँ बहुत बड़ा संशय रहता है और इससे जुड़े हुए कई प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। 17 नॉर्मली हम से ते रह है इस तरीके से शब्द को लिखते हैं, लेकिन वो पूर्णतया गलत होता है। 17 का मानक स्वरूप इस प्रकार स्वीकार किया गया है। 18 में भी आधे टय का कोई विधान नहीं है। कई बार हम
ए के साथ आधा टे लिख देते हैं, फिर ठा रे है। तो इस तरीके से हमें नहीं लिखना है, सीधा 18 लिखना है। फिर 19 में भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। 20 भी हम लिख सकते हैं। 21 में भी हर्षवई का प्रयोग करना है, ये विशेष ध्यान रखना है। 22, 23 और 24 में भी कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं 25, 26, 27 और 28 के स्वरूप को। देखिए 25 को लिखने में कोई समस्या नहीं है, 26 में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 27 लिखते वक्त बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। 27 में कई बार सीधा एक तय दे दिया जाता है 27, वहाँ पे फिर हम असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, 27 में आधा तय और फिर पूरा तय आएगा, इसी चीज़ को अपनी मानसिकता में फिट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, 28 के विषय में जानते हैं। 28 को लेकर के भी कई बार प्रश्न आ चुका है कंपटीशन एग्ज़ाम में। 28 का शुद्ध रूप पूछ लिया जाता है। अब देखिए कई बार कुछ विद्यार्थी 28 को इस तरीके से लिख देते हैं, ये तरीका बिल्कुल गलत है। 28 का मानक स्वरूप हमारे सामने है, इसी को स्वीकार करना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 29 को देखिए बिल्कुल उन उपसर्ग है और 30 मूल शब्द है, इसमें आधा नए नहीं आएगा। बहुत से विद्यार्थी 29 को आधे नए के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। फिर 30, 31 में देखिए इक और 30 का ही समावेश है। इक और 30 यानी इक और 30 के अलावा कुछ नहीं लिखना है। फिर 32 में आधा तय, उसके बाद पूरा तय 32। फिर 33 का ये मानक स्वरूप है, और 34, 35, 36 ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या मेरे हिसाब से आनी नहीं चाहिए। 37 को लेकर के इस तरीके का मानक स्वरूप ग्रहण किया गया हिंदी निदेशालय के द्वारा। 38, 39 यहाँ पर भी संशय है, कुछ विद्यार्थी 39 लिख देते हैं। तो 40 में तो 40 आएगा, लेकिन 39 में 39 नहीं आएगा, 39 मानक स्वरूप है। फिर 40, 41 में भी कोई समस्या नहीं है। 42 को बड़ा ही ध्यान से देखने की आवश्यकता है। 43 में भी कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाता है, तो 43 का ये मानक स्वरूप है। 43 दिया हुआ मिल जाता है वहाँ कई बार, 43 उसको लेकर के हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको नहीं मानना है, सही 43 है। फिर 44, आगे बढ़ते हैं। 45 का ये मानक स्वरूप है। 46, 47 और इसके बाद 48 दिया हुआ है। फिर 49 और 50। तो मित्रों 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं के मानक स्वरूप को बहुत ही ध्यानपूर्वक हमें अपनी मानसिकता में फिट कर लेना है। अब वे संख्याएं मैं आपको बता देता हूँ, 1 से लेकर के 50 तक की कौन सी संख्याएं हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। उन संख्याओं के विषय में हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनको बड़ी बारीकी से हमें अपनी मानसिकता में फिट कर लेना है। सबसे पहले 5, उसके बाद 6। 5 को देख लीजिएगा किस तरीके से लिखा जाता है, ये 5 का वास्तविक स्वरूप है। फिर 6 को भी थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, 2 संख्याएं तो ये हो गई। फिर 10 को लेकर के भी कई बार संशय उत्पन्न हो जाता है, 10 में तालब भी सह दे दिया जाता है, तो वो नहीं आएगा, यही शुद्ध रूप है। इसके बाद यदि हम बात करें तो 17 में कन्फ्यूज़न होता है। 17 को लेकर के भी हमें काफ़ी अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि 17 वाला कन्फ्यूज़न उत्पन्न कर सकता है। तो 17 का ये मानक रूप है। फिर 18 में आधा टे नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। बाकी फिर सीधा हम आ जाते हैं 27 पे। 27 की जो संख्या है उसका विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। 28 को भी क्या इसका शुद्ध स्वरूप है उसको भली प्रकार देख लेना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, सीधा आ जाते हैं 39 पे। बाकी संख्याओं को लिखने में कोई समस्या नहीं है। 29 को लेकर के थोड़ा सा संशय हो सकता है, तो 9 और 30 के योग से बनी है। फिर आगे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। 39 का शुद्ध रूप आप देख लीजिएगा, इसी को हमें स्वीकार करना है। फिर 42 में लेकर के कुछ संशय उत्पन्न हो जाता है, तो 42 का वास्तविक स्वरूप हमारे सामने दिया हुआ है, अन्य कोई भी स्वरूप ग्रहण करने योग्य नहीं है। इसके बाद 50 तक किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ 1 से लेकर के 50 तक की मानक संख्याओं का वास्तविक स्वरूप हमारे विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे 51 से लेकर के 100 तक की संख्याओं के मानक स्वरूप के विषय में। तब तक के लिए बाय।